जय हिंद क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स रिवीजन। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस जो 2022 से ऑफिशियली 4 दिन तक मनाई जा रही है, 29 जनवरी को बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी के साथ समाप्त हुई, जो सैन्य परंपरा, अनुशासन और रिपब्लिक डे के ऑफिशियल समापन का सिंबल है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 29 जनवरी को पार्लियामेंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा यूनियन बजट से पहले पेश किया गया। इस रिपोर्ट में देश की इकोनॉमी की स्थिति और चैलेंजेस बताए गए। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेंडमेंट 2026 को मंजूरी दी। यह 2025 यूनिफॉर्म सिविल कोड को और मजबूत बनाता है, वुमेन एवं चाइल्ड प्रोटेक्शन बढ़ाता है और डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाता है। जस्ट पे 2026 में इंडिया की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, जो एक बेंगलुरु की फिनटेक कंपनी है, जिसकी नेटवर्थ 1.2 बिलियन डॉलर की है और यूनिकॉर्न बनने के लिए 1 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होती है। आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने ईस्टर्न हिमालयस के ग्लेशियर खतरे पहचानने की मेथड विकसित की। स्टडी में 492 ग्लेशियर लेक साइट चिन्हित हुए हैं, जिनसे फ्यूचर में हिमनदी झील फटने से आने वाली बाढ़ का खतरा हो सकता है। इंटरनेशनल डेटा प्रिवेसी डे 2026 28 जनवरी को मनाया गया। इस दिन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पर जोर दिया गया। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अपने लॉन्ग पॉलिटिकल करियर में उन्होंने स्टेट डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुजरात सरकार ने 2025-26 के लिए नमो लक्ष्मी योजना में 1250 करोड़ रुपए अप्रूव किए। इससे क्लास 9 to 12 की 12 लाख से ज्यादा लड़कियों को मदद मिलेगी और स्कूल छोड़ना कम होगा। उड़ई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पुराने एम आधार ऐप को हटाकर नया आधार ऐप लॉन्च किया है। इसमें बेहतर सिक्योरिटी, ज्यादा प्राइवेसी, ऐप टू ऐप वेरिफिकेशन और शो एंड शेयर डिजिटल क्रीडेंशियल की सुविधा मिलेगी। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया। इसका मकसद 112 डिस्ट्रिक्ट्स और 513 ब्लॉक्स में सुधार करना है, जहां जिलों में 5 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और ब्लॉक्स में 6 केपीआईज पूरे किए जाएंगे। अहमदाबाद पुलिस ने आधार इंटीग्रेटेड पाथिक सिस्टम अपनाया है। इससे होटलों में पेपरलेस और सिक्योर गेस्ट वेरिफिकेशन होगा। फेक आईडी पकड़ी जाएगी और पुलिस विजिटर्स को आसानी से ट्रेस और ट्रैक कर सकेगी। भोपाल में गवर्नर मंगूभाई पटेल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया। उन्होंने बताया कि कृषि बजट 2002-03 में 600 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 27,000 करोड़ रुपए हुए। वहां 259 ई मंडीज बनी और आगे मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य है। जय हिंद।